हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास सीबीएसई बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। आपके 10th क्लास बायोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 6 हैं और इन 6 चैप्टर्स से टोटल 28 मार्क्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट लेसन और चैप्टर विच इज़ नॉन एज लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर काफ़ी लेंथी है। लेंथी होने की वजह से नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। डेट इज़ 8 मार्क्स का चैप्टर है और इस चैप्टर में आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसमें न्यूट्रिशन से लेकर के एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ये 7 मार्क्स का है। इसमें कंट्रोल में आप पढ़ेंगे न्यूरॉन विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, और ये लॉन्गेस्ट सेल से ही डिफरेंट एनिमल्स के ब्रेन बनते हैं, ब्रेन बने होते हैं। और कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ेंगे अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स वगैरह के बारे में, चाहे वो प्लांट्स के हार्मोन्स हों एज वेल एज एनिमल हार्मोन्स। टोटल 7 मार्क्स का है। तीसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर 5 मार्क्स का है और इसमें आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर इज़ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स जो भी पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं उनका जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिशन, और साथ ही साथ एवोल्यूशन मीन्स सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म इवॉल्व होना। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये कंपेरेटिवली ये पिछले जो 3 चैप्टर बता रहे हैं उससे कुछ ये इजी है और ये 3 मार्क्स का। फिफ्थ चैप्टर और 6th चैप्टर जो ये दोनों चैप्टर काफ़ी इजी हैं। इसलिए इजी हैं कि आप लोग पहले से इससे परिचित हैं इन चैप्टर्स से। इन्वायरमेंट के बारे में लगभग सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। और इन्वायरमेंट, जिसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ वगैरह पढ़ेंगे जो कि 3 मार्क्स का होगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड 2 मार्क्स का आता है। तो टोटल 28 मार्क्स का आएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द चैप्टर फर्स्ट जो आपका है। जैसा कि मैंने बताया सबसे लेंथी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कोरिंग चैप्टर है, इससे आपके मार्क्स काफ़ी ठीक ठाक अच्छे आ सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। सबसे पहले आपको हम बताएंगे अबाउट द डेफिनीशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनीशन देखें आप, द प्रोसेस विच मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस। ऐसी प्रोसेस जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करती हैं एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, और वो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, ज़रूरी है, नेसेसरी हैं। उन प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसेस जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं और साथ ही साथ वो क्या हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी हैं, उनको हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस। और जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं उन लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सब चीज़ें किस में आएंगी, लाइफ प्रोसेस। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो है इनटेक ऑफ फूड टू सस्टेन द लाइफ। मतलब फूड को लेना, किसके लिए लेना, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने। तो ये आप न्यूट्रिशन चाहे वो प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, ये स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन में आप पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में, ह्यूमन बींग्स के हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, और
ट्रांसपोर्टेशन अगर हम प्लांट्स में देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप? अबाउट वेस्कुलर टिश्यूज़। आप जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करने का काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है all biochemical reactions taking place inside the cell or body termed as metabolism। आपने देखा होगा कि बॉडी में दो तरीके की रिएक्शंस होंगी, एक में बॉडी का वेट लॉस होगा और एक में बॉडी का वेट गेन होगा। तो जो लॉस होगा तो लॉस भी मेटाबॉलिज्म में आता है और गेन भी मेटाबॉलिज्म में आता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म दो टाइप की हो जाती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स कंस्ट्रक्शन रिएक्शन, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, और कैटाबॉलिज्म मीन्स डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और दोनों को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो उसको हम बोल देंगे मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन, आप जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनका एक लाइफ स्पान होता है। उस लाइफ स्पान के बाद वो उनकी डेथ हो जाती है। तो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग्स को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन भी लाइफ प्रोसेस है, जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म अपने क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का, और फाइनली क्या उसमें से मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम डेली लाइफ की जितनी भी रिएक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए करते हैं। लास्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बॉडी में जो भी अभी बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म में जो भी नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कैटाबॉलिज्म के बारे में, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं, और वो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीशन के द्वारा बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। तो ये भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अबाउट न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन जो है सभी लिविंग्स में पाया जाता है, होता है। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इज नॉन एज न्यूट्रिशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं और उस फूड का यूटिलाइज करते हैं, उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस का मतलब है बॉडी के अंदर जो भी टूट फूट होती है, मीन्स रियरिंग एंड टीयरिंग, उस मेंटेनेंस के लिए, जैसे ग्रोथ भी है, इस सब के लिए किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन हमें जो फूड से मिलता है, और फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। फूड में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स में आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, प्रोटीन्स हो जाएंगे, विटामिन्स हो जाएंगे, एट्सेट्रा। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात करें तो न्यूट्रिशन के दो टाइप्स का जनरली होता है, एक ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हेट्रोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो एक ऐसा टर्म है, ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना ले तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफ्स से मतलब क्या है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है,
नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, तो ऐसे को कहेंगे हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि अपना फूड सेल्फ नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, देयरफॉर दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंस की वजह से वो डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे। ऑटोट्रॉप्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं और दूसरे कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो सब लोग जानते हैं, फोटो का मतलब लाइट होता है, और ऑटोट्रॉप्स का मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना लेते हैं उनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो आपने देखा होगा जितने भी ग्रीन प्लांट्स, ये नीचे हमने लिखा है क्या, ये एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे चल के हम इसको डिटेल में बताएंगे आपको कि कैसे प्लांट्स अपना फूड अपने आप कैसे बना लेते हैं। उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर के साथ वो अपना फूड दैट इज़ ग्लूकोज को बना लेंगे। दूसरी तरफ देखें कीमो, कीमो ऑटोट्रॉफ्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बेसिकली आते हैं जो कि अपना फूड बना लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो बीजीए ये हमने लिखा है, ये बीजीए का मतलब है बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ए फॉर एल्गी। ये बीजीए मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में कहते हैं नीली हरी सैवा। और ये जो होता है ये साइनोबैक्टीरिया, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कीमो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। और इनमें इंक्लूड क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको ये फिक्स कर देते हैं, जिनको प्लांट्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ये तो हो गया क्या, ये ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉप्स हो गए। अब हम बात करते हैं अबाउट द हेट्रोट्रॉप्स। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, हेट्रो का मतलब मैंने यहाँ बताया था, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो किस पे डिपेंड रहेंगे, अदर ऑर्गेनिक या अदर ऑर्गेनिज्म पे, अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे, उनको कहेंगे हम हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स चार टाइप के हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स को हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ मैंने होलोजोइक लिखा है, यहाँ मैंने सैप्रोट्रॉफिक लिखा है, ये पैरासिटिक है और ये सिम्बायोटिक है। अब हम चारों कैटेगरी को वन बाय वन समझ सकते हैं। जैसे होलोजोइक, होलोजोइक क्या है, होलोजोइक टाइप के का न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में एनगल्फ करते, निगलते, खाते हैं, तो उनको कहेंगे हम होलोजोइक। तो होलोजोइक का एग्जाम्पल क्या है, होलोजोइक में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक। सरप्राइज वाली बात बताएं, आपको एक सरप्राइज वाली बात बताएंगे कि अमीबा इज ऑल्सो होलोजोइक। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि होलोजोइक में अमीबा को भी इंक्लूड किया गया है। अमीबा को इंक्लूड क्यों किया गया है होलोजोइक में, क्योंकि अमीबा, जैसे अमीबा ये है, ये अमीबा है, तो अमीबा में ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर के थ्रू फूड को ये क्या करता है, इंजेस्ट करता है। जैसा हम लोगों में होता है कि हम लोगों में माउथ होता है, माउथ के थ्रू अंदर कर लिया जाता है, तो इसीलिए ये जो अमीबा है, अमीबा इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑन द अदर हैंड बात करें, हम दूसरे की बात करें, सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, सैप्रोट्रॉफिक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक फूड, डेड ऑर्गेनिक
मटेरियल्स से अपना फूड लेते हैं, मटेरियल्स से अपना फूड लेते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? सैप्रोट्रॉफी। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, इसके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है फंजाई। सभी लोग जानते हैं क्या? फंजाई। फंजाई जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है सैप्रोट्रॉफ्स का। ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स से अपना फूड लेते हैं। पैरासाइट्स की बात करें या पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो पैरासिटिक या पैरासाइट कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, साथ ही साथ उसे कोई ना कोई क्या करते हैं? लॉस पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं हम पैरासिटिज्म। और पैरासिटिज्म में पैरासाइट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे एंडोपैरासाइट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं एंडोपैरासाइट, और एक हो जाएंगे एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का कि आपने काफ़ी एग्जाम्पल्स सुने होंगे, जैसे कि टेप बॉम्ब सुना होगा। एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, टेप बॉम्ब। टेप बॉम्ब का एग्जाम्पल हो गया, एंडोपैरासाइट का हो गया। इसके अलावा आपने एस्केरिस सुना होगा, एस्केरिस जिसे राउंड वर्म कहते हैं, कॉमनली क्या नाम से जानते हैं? राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, विच इज आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, ऐसे पैरासाइट जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं और रहने के साथ साथ उसके अंदर से ही फूड को इनटेक करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, उससे लेते हैं, तो ऐसे को कहते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टो, एक्टो मीन्स होता है आउटसाइड। अगर कोई भी पैरासाइट जैसे होस्ट हो गया, होस्ट में जैसे होस्ट के बाहर अगर है, कहाँ है? होस्ट के बाहर, यानी हमने लिख दिया आउटसाइड। कहाँ है वो? होस्ट के आउटसाइड से अगर फूड ले रहा है और उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? एक्टोपैरासाइट। एग्जाम्पल जो है वो लाइस वगैरह है, जो लाइस है, लूज एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल काय के हो जाएंगे? एक्टोपैरासाइट के। लास्ट कैटेगरी जो यहाँ हम बताने जा रहे हैं अबाउट द सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में आप एक चीज़ क्लियर देख रहे होंगे, सिम, S/M। सिम अगर देखें तो सिम का मतलब होता है सेम। सिम का मतलब क्या है? सेम। और बायोस का मतलब क्या हो गया? लाइफ। मतलब ऐसा एसोसिएशन जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसा एसोसिएशन कहलाता है सिम्बायोसिस। और ये फेनोमेनन जो होता है, इसको कहते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोल देते हैं सिम्बायोटिक। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा 9th में भी लाइकिन के बारे में हमने आपको बताया था। लाइकिन, लाइकिन क्या है? लाइकिन इज द एसोसिएशन ऑफ, तो मैं आपको बता रहा था कि होलोजोइक में अमीबा को भी इंक्लूड किया गया है। अमीबा को इंक्लूड क्यों किया गया है होलोजोइक में? क्योंकि अमीबा, जैसे अमीबा ये है, ये अमीबा है, तो अमीबा में ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर के थ्रू फूड को ये क्या करता है? इंजेस्ट करता है। जैसा हम लोगों में होता है कि हम लोगों में माउथ होता है, माउथ के थ्रू अंदर कर लिया जाता है, तो इसीलिए ये जो अमीबा है, अमीबा इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑन द अदर हैंड बात करें, हम दूसरे की बात करें, सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? सैप्रोट्रॉफिक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक फूड, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स से अपना फूड लेते हैं, मटेरियल्स से अपना फूड लेते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? सैप्रोट्रॉफिक। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, इसके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है फंजाई।
सभी लोग जानते हैं क्या, फंजाई। फंजाई जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है सेप्रोटॉप्स का। ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। पैरासाइट्स की बात करें या पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो पैरासिटिक या पैरासाइट कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, साथ ही साथ उसे कोई ना कोई क्या करते हैं, लॉस पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं हम पैरासिटिज्म। और पैरासिटिज्म में पैरासाइट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे एंडो पैरासाइट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं एंडो पैरासाइट, और एक हो जाएंगे एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट का कि आपने काफ़ी एग्जाम्पल्स सुने होंगे, जैसे कि टेप बॉम्ब सुना होगा। एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, टेप बॉम्ब। टेप बॉम्ब का एग्जाम्पल हो गया, एंडो पैरासाइट का हो गया। इसके अलावा आपने एस्केरिस सुना होगा, एस्केरिस जिसे राउंड वर्म कहते हैं, कॉमनली क्या नाम से जानते हैं? राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, विच इज आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एंडो पैरासाइट। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, ऐसे पैरासाइट जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं और रहने के साथ साथ उसके अंदर से ही फूड को इनटेक करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, उससे लेते हैं। तो ऐसे को कहते हैं एंडो पैरासाइट। एक्टो, एक्टो मीन्स होता है आउटसाइड। अगर कोई भी पैरासाइट जैसे होस्ट हो गया, होस्ट में जैसे होस्ट के बाहर अगर है, कहाँ है? होस्ट के बाहर, यानी हमने लिख दिया आउटसाइड। कहाँ है वो? होस्ट के आउटसाइड से अगर फूड ले रहा है और उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? एक्टो पैरासाइट। एग्जाम्पल जो है वो लाइस वगैरह है, जो लाइस है, लूज एटसेट्रा, ये सब एग्जाम्पल काय के हो जाएंगे एक्टो पैरासाइट के। लास्ट कैटेगरी जो यहाँ हम बताने जा रहे हैं अबाउट द सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में आप एक चीज़ क्लियर देख रहे होंगे, सिम, SYM। सिम अगर देखें तो सिम का मतलब होता है सेम। सिम का मतलब क्या है? सेम। और बायोस का मतलब क्या हो गया? लाइफ। मतलब ऐसा एसोसिएशन जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसा एसोसिएशन कहलाता है सिम्बायोसिस। और ये फेनोमेनन जो होता है इसको कहते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोल देते हैं सिम्बायोटिक। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा 9th में भी लाइकिन के बारे में हमने आपको बताया था। लाइकिन, लाइकिन क्या है? लाइकिन इज द एसोसिएशन ऑफ एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि प्लांट्स में है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और अदर लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। थैंक यू।